गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, हाई परफॉर्मेंस कोच। भक्ति, ध्यान या सेवा, ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग कौन सा? लोग पूछते हैं कि ध्यान करें जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, या भक्ति करें या सेवा करें, क्या करें जिससे मुझे शांति मिले? ऐसा कौन सा मार्ग बताइए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। मेरे प्रिय साथियों, मेरे भाइयों बहनों, हर इंसान के भीतर एक खोज चलती रहती है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ईश्वर कहाँ है और उस तक पहुँचा कैसे जाए। कोई कहता है भक्ति करो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है सेवा करो। तो सच क्या है? कौन सा रास्ता सही है? आज हम किसी एक मार्ग को बड़ा या छोटा नहीं बताएंगे। आज हम समझेंगे मार्ग अलग है, लक्ष्य एक है। मार्ग अलग है, लक्ष्य एक है। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको बॉम्बे जाना है, ठीक है। वहां जाने के लिए कई सारे मार्ग हैं। कोई वायु मार्ग से जाता है, एरोप्लेन से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, रेल मार्ग से भी जाते हैं, आप रोड से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, लोग अपने वाहन से जाते हैं। लेकिन आपका सबका लक्ष्य क्या, फोकस क्या है कि आपको बॉम्बे जाना है। इसी तरह हर किसी के लिए मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। ईश्वर क्या है आप समझते हैं? पहले यह समझना जरूरी है, जिसे पाना है वह है क्या? जिसे पाना है वह है क्या? ईश्वर कोई स्थान नहीं है, ईश्वर कोई स्थान नहीं है, कोई मूर्ति तक सीमित नहीं है, कोई दिशा में बैठा व्यक्ति नहीं है। ईश्वर एक अवस्था है, शांति, प्रेम और चेतना की अवस्था। शांति, प्रेम और चेतना की अवस्था। जब मन शांत होता है वहीं ईश्वर का अनुभव होता है। जब मन शांत होता है वहीं ईश्वर का अनुभव होता है। भक्ति मार्ग, प्रेम का रास्ता। अभी हमने समझा ईश्वर क्या है, अब भक्ति मार्ग प्रेम का रास्ता है। भक्ति क्या है? जब मन पूरी श्रद्धा और प्रेम से समर्पित हो जाए वह भक्ति है। यह दिमाग से नहीं, दिल से चलता है। भक्ति के लक्षण हैं विश्वास, समर्पण, अहंकार का त्याग। भक्ति कैसे बदलती है? भक्त कहता है मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, तेरा पाना मीठा लगे, मैं नहीं तू। और यही अहंकार का अंत है, और यही अहंकार का अंत है। जहां अहंकार समाप्त है वहीं ईश्वर प्रकट है। जहां मैं खत्म हो जाता है वहीं आप हो जाते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए। या तो अहंकार है या प्रेम है, दोनों में एक ही रह सकता है। और यही जब, इसीलिए भक्ति जो कैसे बदलती है, भक्त कहता है मैं नहीं तू, और यही अहंकार का अंत है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। लेकिन खतरा क्या है? अगर भक्ति अंधविश्वास बन जाए, अगर भक्ति अंधविश्वास बन जाए तो विकास रुक जाता है। भक्ति अगर अंधविश्वास बन जाए, जागरूक अवेयरनेस को आप बढ़ाना बंद कर देते हैं, तो फिर यही अंधविश्वास बन जाता है। तो सच्ची भक्ति क्या है? जागरूक प्रेम, अवेयरनेस, जागरूकता, वो सच्ची भक्ति है। अब ध्यान मार्ग क्या है उसको समझते हैं। अनुभव का रास्ता। ध्यान क्या है? मन को बाहर से अंदर लाना, मन को बाहर से अंदर लाना। जब विचार शांत होते हैं तब आत्मा दिखती है। ध्यान के लाभ क्या, फायदे क्या हैं? मन स्पष्ट, क्लियरिटी, मन में क्लियरिटी आती है, स्पष्टता आती है, भावनाएं संतुलित होती हैं, आत्मज्ञान होता है। ध्यान में ईश्वर को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता। ध्यान में ईश्वर को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता। देख देख के ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक, मिट जाए धोखा रह जाए एक। सबसे बड़ी बाधा क्या है? मन भागता है। ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं है, देखना है। मन को रोकना नहीं है, देखना है। लेकिन खतरा क्या है? सिर्फ ध्यान और कोई करुणा नहीं, आध्यात्मिक अहंकार। खतरा क्या है? अगर सिर्फ ध्यान और कोई करुणा, ध्यान करोगे, करुणा नहीं होगी, मन में दया नहीं होगा, तो ये आपके लिए अहंकार बन जाएगा। इसलिए बहुत सारे ध्यानी लोग मैं देखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अहंकारी भी होते हैं। इसलिए ध्यान में ध्यान रखना। ध्यान के साथ धर्म, करुणा, दया भी होना चाहिए, तो वो आपके लिए मिरेकल, चमत्कार हो जाएगा। अब सेवा मार्ग के बारे में बात करते हैं। कर्म का रास्ता। सेवा क्या है? जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं वह सेवा है। भूखे को भोजन खिलाना, दुखी को सहारा देना, अज्ञान को ज्ञान प्रदान करना। सेवा क्यों महान है? क्योंकि इसमें मैं टूटता है, इसमें मैं टूटता है, दूसरे में ईश्वर दिखने लगता है। लेकिन खतरा क्या है? अगर सेवा में
मान की इच्छा आ जाए, मैं कर रहा, मुझे मान मिले, सम्मान मिले, लोग मेरा नाम करें, प्रशंसा करें, तो सेवा सौदा बन जाती, सेवा सौदा बन जाती है कि मैं, इसलिए बहुत सारे लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन वहाँ नेम पट्टी ये वो सब, मैं दिखना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मेरे नाम से हो रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं, जहाँ अहंकार आ जाता फिर सेवा नहीं हो जाती, वहाँ आप ही बस अपने आप को सिद्ध, तो वो सेवा फिर आपके लिए अहंकार का बहुत बड़ा वो हो जाता, खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए सेवा तो करो, लेकिन वहाँ पे अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें मैं जब टूटेगा तभी तो ईश्वर का दिखे दर्शन होंगे। इसलिए सेवा मान की इच्छा आ जाए तो सेवा सौदा बन जाती है। तीनों मार्ग का हम आपस में तालमेल क्या संबंध है? भक्ति बिना ध्यान भावना, भक्ति बिना ध्यान भावना, और ध्यान बिना सेवा एकांत, सेवा बिना भक्ति थकान। तो इसलिए तीनों का संबंध तालमेल होना चाहिए, तीनों मिल जाएं तो पूर्णता मिल जाती है। भक्ति अगर बिना ध्यान के तो खाली भावनात्मक तो होगा, ध्यान बिना सेवा के है तो एकांत होगा, सेवा बिना भक्ति के तो थकान हो जाएगी। लेकिन जब तीनों का तालमेल हो जाता है, तीनों जब मिल जाते हैं तो पूर्णता, कंप्लीटनेस को उपलब्ध हो जाते हैं। भक्ति दिल को शुद्ध करती है, ध्यान मन को शांत करता है, सेवा जीवन को पवित्र करती है। किसके लिए कौन सा मार्ग है? भावुक व्यक्ति जो है वो भक्ति उसके लिए आसन बन जाएगा, आसान रास्ता है भक्ति। जो भावुक व्यक्ति हैं और विचारशील व्यक्ति हैं उनके लिए ध्यान सहज मार्ग है। जो सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं, उनके लिए सेवा भाव स्वाभाविक है। लेकिन अंत में तीनों को मिलना ही पड़ता, तीनों मिल जाते हैं, एक एक करते डेवलप होते होते ऑटोमेटिकली तीनों का तालमेल हो जाता है। तीनों जब मिल जाते हैं तो मिरेकल हो जाता है। और मेरे भाइयों बहनों, आपसे यही आह्वान है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं अंदर है। भक्ति, ध्यान, सेवा, तीनों दरवाजे हैं, कमरा एक है। तीनों दरवाजे हैं, कमरा एक ही है। मेरे साथियों, झगड़ा मत करो, भक्ति बड़ा या ध्यान बड़ा या सेवा बड़ी, समझो जहाँ प्रेम है, जहाँ शांति है, जहाँ करुणा है, वही ईश्वर है। जहाँ प्रेम है, जहाँ शांति है, जहाँ करुणा है, वही ईश्वर है। इसलिए प्रेम से जियो, भक्ति करो, जागरूक रहो, ध्यान करो, सबके लिए जियो, सेवा करो, सब कुछ करो, और देखो ईश्वर दूर नहीं, अनुभव बन जाएगा। ईश्वर दूर नहीं, अनुभव बन जाएगा। ईश्वर दूर नहीं, अनुभव बन जाएगा। और प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, वो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। मैं प्रेम में देखी इतनी ताकत, प्रेम के नाम से तो पत्थर पिघल जाता। प्रेम पूर्वक जो भी करो, जो भी मार्ग अपनाइए, प्रेम पूर्वक अपनाइए। अब देखिए आप हो जाएंगे, आप लाजवाब हो जाएंगे, आप जबरदस्त हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, बार बार सुने, समझें। अगर आपको लगता है कि मुझे औरों को भी शेयर करना चाहिए तो करिए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, कहीं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन कराना चाहते हैं, कोई रिट्रीट कराना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं और खुश रहें, आपकी जो खुशी आएँ। और डेली जो भी काम कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल आपको अलग से कुछ नहीं करना, जो भी आपकी दिनचर्या है बस उसी में थोड़ा और बेहतर करिए। हाँ, जब आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम आपको एक बेहतर तरीके से एक उसका रोड मैप तैयार कर देते हैं, आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। क्योंकि वीडियो में अभी इस वक्त हम ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं बता रहे हैं, सिर्फ केवल आपको अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको आए। हाँ, जब सेमिनार्स के माध्यम से या आप ट्रेनिंग से कनेक्ट होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस में लेके जाया जाता है, आपके अंदर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।